फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सायरा यासिर। होप से कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। हर दिन की तरह नया व्लॉग स्टार्ट हो गया है और आज का व्लॉग कैसा होने वाला है, आज के व्लॉग में भी आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि जी आज के व्लॉग में भी मैं आप लोगों के साथ बहुत ढेर सारी बातें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो यार आप लोगों का बहुत ढेर सारा शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने कल के व्लॉग को भी इतना पसंद किया, उस व्लॉग पे भी इतना प्यार दिया मुझे। क्योंकि जी मैंने कल जब अपना वाईटी स्टूडियो ऑन किया तो आप लोग मेरे व्लॉग्स को फुल वॉच कर रहे हैं, मेरे व्लॉग्स को लाइक कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह से आने वाले हर व्लॉग में मुझे प्यार दीजिएगा क्योंकि जी एक यूट्यूबर के लिए सबसे पहले जो सपोर्ट होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की होती है। अगर आप लोग उनको सपोर्ट ना करें तो ज़ाहिर सी बात है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज़ इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और अभी हुआ चाहता है जी नाश्ता बनाने का टाइम। यहाँ पर मैंने पेड़े बना लिए हैं। जो मेरे पुराने व्लॉग्स देखते आ रहे हैं उनको पता है कि हम लोग पराठा ही लेते हैं नाश्ते में। हमारे नाश्ते का मेन्यू कभी भी चेंज नहीं होता, तो इसलिए मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती कि यार सुबह उठ के क्या नाश्ता करना है। हमारा मेन्यू यही होता है, पराठा, चाय, एग और ये ना आज रात का सालन पड़ा हुआ था क्योंकि रात में मैंने ना चिकन कढ़ाई बनाई थी और इसका सालन पड़ा हुआ था। अगर रात का सालन पड़ा हुआ हो तो फिर हम उसी के साथ पराठा खा लेते हैं, वरना फिर एग वगैरह ऑमलेट बन जाता है। और ना पराठे को आप जितनी हल्की और धीमी आंच पे बनाएंगे ना वो उतना ही मज़े का और क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत हल्की आंच की हुई थी, उस आंच पर मैं इस पराठे को बना रही थी। और कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर की थी कि आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार किस तरह से बना सकते हैं। कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर की थी जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने सोचा था कि चलें जी आज भी आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर कर लिया जाए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बातें, कुछ टिप्स जो कि आप लोगों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आप अपनी लाइफ को इतना ईजिली हैंडल कर सकेंगे अगर आप इन बातों को समझ लेंगे, अगर आप इन बातों को सोच लेंगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा जो आज है वो बहुत अच्छा जा रहा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कल की सोचने लग जाते हैं कि कल मेरे साथ ये हो गया तो आज भी मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। हालांकि वो दिन अच्छा गुजर रहा होता है, इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि यार कल नहीं अच्छा गुजरा, क्यों नहीं अच्छा गुजरा। तो प्लीज़ जो कल गुजर गया उसको कल पे छोड़ दो और जो हो रहा है और जो आने वाला है ना आप लोग कोशिश करें कि उसके बारे में सोचें। अच्छा, अब अगर एग्जांपल मैं यही दे देती हूँ कि यार कल के व्लॉग में मेरे अच्छे व्यूज़ नहीं आए, ठीक है, अब अगर मैं डीमोटिवेट होके बैठ जाऊंगी कि यार आज के व्लॉग में भी नहीं आएंगे तो मैं अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, तो मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी को इजीली हैंडल नहीं कर सकती। इसलिए मैं ये चीज़ सोचती ही नहीं हूँ यार कल ये हो गया तो आज भी ये होगा। तो लिहाजा जो आज है उस आज को खुल के जियो, खुल के खुश हो आज में, और आने वाले की फ़िक्र करो कि यार आने वाले कल को किस तरह से बेहतर बनाना है, आने वाला दिन मैंने कल किस तरह से गुजारना है। तो इसलिए पिछले की तरफ मत जाएं, बस आगे बढ़ना सीखें, अपनी जिम्मेदारियों का खास ख्याल रखें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, पीछे जाना छोड़ दें, अपना और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अब चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं, आप अपना ख्याल रखें, अपना खुद से ख्याल रखना सीखें क्योंकि जी जब आप फ़ौरन जल्दी काम करने के बाद थका थका फील करेंगी तो आप कुछ भी सही से नहीं देख सकोगे। ये तो बात वैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बोली थी कि अपनी डेली रूटीन में कोई अच्छा सा सप्लीमेंट लें, विटामिन्स लें जो आप डेली रूटीन में खाएं और डेली आप लोग फिर एक्टिव रहें, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मैं खुद भी लेती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग्स में भी ये बात बताई हुई थी। और एक और बात जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि कभी भी ये ना सोचें कि फ़लाँ बंदे ने मुझे ये बात कह दी है, ठीक है ना, हाँ इसने मुझे ये कह दिया, तो आप डीमोटिवेट होकर बैठ जाएं कि यार इसने ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसा क्यों कहा, और आप सारा दिन वही बात वही चीज़ सोचते रहें तो आप अपना सारा दिन भी बर्बाद कर लो इसी चीज़ में और आने वाले दिनों को भी यही सोच कर बर्बाद कर लो यार कि इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कह दिया। तो आपने किसी की भी बात को दिल पर नहीं लेना, अगर कभी कोई कह भी देना तो बस आपने मुस्कुरा कर उस बात को, उस चीज़ को टाल देना है और आपने फिर बाद में बिल्कुल भी उस बात को, उस चीज़ को सोचना ही नहीं है। आपने यही सोचना है कि यार ये बात तो हुई ही नहीं है, ये तो है ही नहीं ऐसे। और व्लॉग
का तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई, बातें करने में ऐसी मगन हो गई कि मैंने व्लॉग को छोड़ ही दिया। अच्छा, ये ना नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरी सुबह की रूटीन होती है। और क्या हुआ कि हमारी ना लाइट बहुत ज़्यादा कभी आ रही थी कभी जा रही थी, उसकी वजह से ना किचन की लाइट सारी जल गई। और शुक्र है कि ये 1 बज गई थी, वरना बाकी सारी लाइट्स ना जल गई थी, क्योंकि लाइट इतना तंग कर रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। पता नहीं आप लोगों की तरफ भी यही हाल है, कभी लाइट आती है कभी जाती है। और क्या होता है कि जब आपने व्लॉग बनाना होता है ना, तो आपने उसकी रात को प्लानिंग की होती है कि यार नेक्स्ट डे उठकर आपने ये वाला व्लॉग बनाना है। तो मैं अब ज़ाहिर सी बात है रात में सोच के सोई थी कि यार मैंने सुबह उठ के ना ये वाला व्लॉग शेयर करना है, और ये मुसीबत पड़ गई। फिर मैंने कहा यार जो भी हो, मैंने जो चीज़ सोची हुई है ना, मैं वो तो करके ही रहूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पर ना रिंग लाइट ऑन कर ली थी, उसकी वजह से आपको लाइटिंग का भी थोड़ा सा, वैसे शुक्र है अल्लाह का बहुत ज़्यादा मसला नहीं हुआ, क्लियर ही आ रहा है सब कुछ नज़र। लेकिन लाइट यहाँ पर नहीं थी, बगैर लाइट के मैंने व्लॉग बनाया था, सिर्फ रिंग लाइट ऑन की थी मैंने। और आप लोगों को बहुत सारी बातें बताने के साथ साथ मैंने भी आप लोगों से कुछ पूछना था, क्योंकि जी मुझे किसी ने कहा था कि मैं ना अपना चैनल का नेम चेंज कर लूँ, मतलब सायरा यासिर व्लॉग्स रख लूँ। तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही चैनल का नेम रहने दूँ, या तो फिर इसको चेंज करके सायरा यासिर व्लॉग्स रख लूँ? क्योंकि जी मैं तो अपने चैनल पर डेली रूटीन के व्लॉग्स आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ। चले जी, रूटीन तो शेयर होती रहेगी। अब एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक अच्छा दोस्त हमेशा रखना है, ठीक है ना। एक बेस्ट फ्रेंड आपने हमेशा अपने पास रखना है, जिसको आप अपने दिल की बातें शेयर कर सको, लेकिन अच्छा बेस्ट फ्रेंड बनाना है जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके, जो आपको सही तरीके से चीज़ों को समझा सके। अगर तो वो लोग जो मैरिड हैं, तो देखिए जी, अब मैं कहती हूँ कि यार हस्बैंड से अच्छा बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं हो सकता। अगर आप लड़के हो तो आपकी वाइफ से अच्छी बेस्ट फ्रेंड ना कोई भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे हस्बैंड ही है, मैं उनसे ही हर बात हर चीज़ डिस्कस करती हूँ, और इसी तरह से उनके भी जितने मामलात होते हैं ना वो मुझसे ही शेयर करते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से गाइड कर देते हैं। मैं भी उनको समझा देती हूँ कि ये चीज़ इस तरह से नहीं, ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, वो भी मुझे कह देते हैं। तो इस तरह से हम दोनों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जी ये दोस्ती पैदा करने के लिए भी ना आप लोगों को बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसे ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं बन जाते। इस रिलेशनशिप को भी बनाने के लिए ना आप लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। प्यार मोहब्बत इज़्ज़त तो है ही है, लेकिन एक दूसरे की बातों को समझना भी आना चाहिए आप लोगों को, कि ये नहीं है कि हस्बैंड कोई अच्छी बात कहे तो वाइफ ये कहे कि यार इसने मुझे ऐसे क्यों कहा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर अगर कोई अच्छा बोले तो फिर उसको समझना भी चाहिए। अच्छा, जो चीज़ें मतलब मैं खुद फॉलो करती हूँ ना, मतलब जो चीज़ें हमारे घर में जैसे हो रही होती है, मैं ना उसी तरह से आप लोगों के साथ ना शेयर करती जा रही हूँ। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही यार कि मैं कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, देखो ये चीज़ हम मेरे घर में ना चल रही है, तो इस वजह से फिर मैं आप लोगों के साथ भी वही शेयर करती जा रही हूँ। तो आप लोग ना माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। बल्कि यार मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ना हर बेटी के नेक नसीब करे, उसको इतना अच्छा हस्बैंड दे कि वो ज़िंदगी भर हमेशा खुश रहे। आप लोग यकीन करो कि मैं जब भी हानिया के लिए दुआ करती हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहती कि मेरी बेटी के, मैं कहती हूँ कि ए अल्लाह पाक सबकी बच्चियों के नेक नसीब कर, सबके बच्चों को इतना लायक बना, सबके बच्चों के अच्छे नेक नसीब कर, वो अपने अपने घरों में हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। और आप लोग भी ज़रूर आमीन बोलिएगा। और क्योंकि जी पता नहीं कब किसकी दुआ कबूल हो जाए, किसी को भी नहीं पता। और ये देखिए यहाँ पर ना मैं ये डस्टर वॉश कर रही थी, डेली डस्टिंग होती है, और ये देखिए इतना गंद इसमें से निकला था, क्योंकि मैंने ना इसको डिप करके तकरीबन 10-12 मिनट के लिए ना छोड़ दिया था। मैंने सिर्फ सिंपल ना नीम गर्म पानी लिया था, और उसमें जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं वो वाला सर्फ ऐड कर दिया था, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। इसको फिर मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए छोड़ा, जब तक मैंने बाकी काम किए ना, फिर मैंने इसको रख दिया था। तो ये देखिए कितना अच्छा साफ सुथरा हो गया ये अपना। और इसके बाद बस मैंने सिंक वगैरह वॉश किया, बाकी सारे काम मेरे हो गए थे। घर भी मैंने बाकी सारा पीछे से साफ कर आई थी, सिर्फ किचन रह गया था, क्योंकि मैंने सिर्फ आज किचन का ही आप लोगों के साथ सारा शेयर करना था।
और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो आपने फटाफट से ना व्लॉग को लाइक कर देना है और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें। मैंने पहले भी कहा है कि आप लोगों की वजह से मोटिवेशन मिल जाती है। और ये देखिए जी, फिर मैंने कहा चलो लगे हाथ ना ये नीचे से भी सारे कैबिनेट को साफ़ कर लेती हूँ। अब लगी तो हुई हूँ, चलो नीचे से भी हो जाएगा। अच्छा, मैंने इस पर कोई भी लिक्विड वगैरह कोई स्प्रे नहीं किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल टॉवल को अच्छे से वॉश किया नीम गर्म पानी में और उसके बाद बस मैंने कैबिनेट साफ़ कर लिए थे और ये काफ़ी अच्छे और साफ़ सुथरे हो गए थे। लिक्विड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कोई भी इतना गंद नहीं था इन पे। और आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप लोग ना मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको, हो सकता है यार बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मुझे भी बताने में ना ज़हन में रहा हो कि मैंने ये बात आप लोगों के साथ करनी है, मैंने ये बात आप लोगों को बतानी है, तो आप लोग ना मुझे कमेंट कर दिया करें। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट व्लॉग उसी पर ही, चलो मुझे कंटेंट भी मिल जाएगा तो मैं नेक्स्ट व्लॉग उसी पर ही बना लिया करूँगी। क्योंकि जी डेली रूटीन तो मैंने बनानी ही होती है, आप लोगों के साथ शेयर करनी ही होती है। चलो ये मतलब अच्छी बात ये हो जाया करेगी कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स मेरी यूट्यूब फैमिली देखना चाहती हो तो चलो उसी टॉपिक पर वीडियो बन जाए, उसी कंटेंट पर वीडियो बन जाए, तो वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। अगर आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं, अगर आप स्किन केयर से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वो वीडियो बनाया करूँगी। और ये देखिए जी, सारे मेरे काम शाम मुक गए ने, अब मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए और इसके बाद मुझे आज बहुत ढेर सारी तैयारी करनी है क्योंकि जी नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत मज़े का होने वाला है, तो आप लोगों ने उसको ज़रूर वॉच करना है। अल्लाह हाफिज़।